जैसे हम लोग ट्रायंगल के बारे में हम स्टार्टिंग में बता चुके थे कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 ये बताते हैं। तो इसी को हम लोग एप्लीकेशन में कैसे यूज करेंगे, ठीक, कैसे निकालेंगे, ठीक। 3 पॉइंट हमको दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा x1 y1, b दिया रहेगा x2 y2 और c दिया रहेगा x3 y2। ये बात तो हम लोग जब एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जब यूज करेंगे तो 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 और लास्ट में 1 x2 y2 1 x3 y3 1। कुछ ऐसा होगा। तो अब देखो हम लोग 1/2 हम c1 के थ्रू लेते हैं तो x1 तो ये और ये रखा तो y2 माइनस y1 हम लोग ये जानते हैं प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस x2 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा ये और ये रखा यहाँ y1 माइनस y2 ठीक, फिर क्या प्लस x3, ठीक ना। तो यहाँ आ गया ये तो ये y1 माइनस y2 हो गया। यहाँ 1/2 x1 y2 माइनस y1 और हम यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले ले तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? देखो हम लोग ये फॉर्मूला क्लास 10th में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए यूज करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और यहाँ बना कहाँ से था डिटरमिनेंट से बनकर हम लोग सिर्फ वहाँ यूज किए थे, वहाँ हम लोग को जानकारी ज्यादा नहीं था, सिंपली हम लोग को ये फॉर्मूला लिखा दिया गया था कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। देन अगर हमको कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट्स का कोई पॉइंट पता रहे तो ये था ना कि 3 पॉइंट्स था एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और मान लो कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था तो ये मान लो 4 3 7 2 7 2 7 और ये मान लो 3 और 1, कुछ ऐसा था। तो इस पर हम लोग पुट करके यहाँ से निकाल लेते थे ना, तो हम लोग सिर्फ यहाँ जानते थे कि ये एक फॉर्मूला होता है, लेकिन प्रूफ कहाँ हुआ यहाँ, कैसे हुआ डिटरमिनेंट के वैल्यू से, ठीक। चलो इसको बता दो। ज्वाइन किया है दिखा पहले
मुझको मैं वो स्टैंड लेके स्टैंड वाला सेल्फी स्टिक होता ना किसी के पास। स्टार्टिंग पाउसिंग तक 2 लोग से हो जाता है। चलो अब हम लोग इस पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये देखो। ठीक, ये देखो ये है हमारा पॉइंट्स, जैसे उसमें भी x1 y1, तो यहाँ x1 y1, यहाँ x2 y2, x3 y3। ठीक, लिख दो -2 -3 3 2 -1 -8। ठीक, क्योंकि a वाले को x1 y1, b वाले को x2 y2, c वाले को x3 y3। जब हम डिटरमिनेंट बनाएंगे तो ये देखो एरिया ट्रायंगल बराबर 1/2 और वैल्यू ऑफ थीटा -1 3 -1 -3 2 -8 1 1 1 ये सभी में करना है। ठीक, अब हम लोग देखो क्या करते हैं, R2 टेंड्स टू R2 -R1 and R3 tends to R3 minus R। ठीक, तो एरिया ट्रायंगल 1/2। अब ये देखो -2 -3 1। ठीक, तो ये यहां से कितना हो जाएगा 3 माइनस प्लस यानी 5, 2 माइनस प्लस 5 और ये क्या होगा 0। फिर यहाँ देखो -1 और माइनस प्लस 2 तो 1, -8 माइनस प्लस 3 तो 5 और ये 0। तब इसके एरिया ट्रायंगल 1/2 और हम C3 के अलाउंस ले रहे हैं तो यहाँ 5 5 1 5 आएगा। ठीक, अब देखो एरिया ट्रायंगल 1/2 into 1 और ये यहाँ 25 - 5 होगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो 25 इससे 5 तो ये क्या आ गया 1/2 into 20 कट गया तो 20। ये 20 क्या आ गया 20 स्क्वायर यूनिट इसको कहते हैं। देखो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are। फिर से उसी टाइप का ट्रायंगल लेते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3। हो गया 1 1 2 7 10 8। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 1/2 1 1 2 1 2 10 1 7 8 1 1 1। अब देखो फिर से सेम करना है वही, इसमें चेंजिंग नहीं है। R2 tends to R2 minus R1 and R3 tends to R3 minus। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 1/2 ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 1/2। पहले तो ऊपर वाला 1 1 1 लिखिए। ठीक,
अब देखो 2 minus 1 1, 7 minus 1 6, 0, 10 minus 1 9, 8 minus 1 7, 0। ये हो। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ 1/2 C3 से लिया याद है एरिया ट्रायंगल PQ 1/2 और C3 से ले रहे हैं तो 1 into 7 1 6 9 7 हो गया। तो एरिया ट्रायंगल PQR बराबर 1/2 और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ into 1, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 7 और माइनस 54 तो 1/2 और इसमें से माइनस कर दिए तो माइनस 47 यानी माइनस 47/2 स्क्वायर यूनिट। उतार लो। देखो use determinants to show that the point are collinear। हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जब ABC आर कोलिनियर तो क्या होगा 0, यही 0 दिखाना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 2 3 -1 -2 5 और 8 1 1 हो गया। यहाँ R2 tends to R1 sorry R2 tends to R2 minus R1 and R3 tends to R3 minus एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equals to 1/2। फर्स्ट को हम जो था वही लिख दिए, फिर -1 और -2 -3, फिर यहाँ -2 और -3 -5 0, फिर यहाँ 5 -2 3, फिर यहाँ 8 -3 5 0। ठीक, अब हम सेकेंड रो से माइनस कॉमन ले ले तो कोई दिक्कत -1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 और -1 कॉमन ले लीजिए 2 3 1 3 5 0 3 5 0। Any two row are same, then value of determinant will be 0। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equals to -1/2 into 0 is equals to 0। Hence proof इसको भी उतार। देखो find the value of K for which the points P 5 5 Q K1 and R11 7 are collinear। इस बार collinear दिया हुआ है तो हमको वैल्यू ऑफ K निकालना। तो हम लोग लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया गिवन, ये गिवन क्यों? बिकॉज ABC आर कोलिनियर। ठीक, अब देखो क्या हुआ, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 5 5 K1 11 7। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equals to 1/2
5 5 K 1 11 7 ये होगी। यहाँ R2 tends to R2 minus R1 and R3 tends to R3 minus R1. इसको सॉल्व करना है ना। 1/2 यहाँ देखो 5 5 1 यहाँ k -5 -4 0 6 2 0 इक्वल्स टू 0। ये 1/2 से उधर मल्टीप्लाई होगा 0 तो इधर क्या हो जाएगा 1 into इधर लिखा है 5 5 1 k -5 -4 0 6 2 0 बराबर 0 1 k -5 -4 6 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो अब देखो यहाँ इससे 2k -10 और माइनस प्लस 24 बराबर 0। तो 2k बराबर ये -34 होगा उधर जाएगा +34 तो k बराबर 34/2 कट गया तो यहाँ 70 यहाँ k का वैल्यू आ गया 70। चलो उतार लो इसको। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच ऑफ द पॉइंट this and this is 35 square मींस इस बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ कितना हुआ 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है 1/2 देखो 2 5k -6 4 4 1 1 ठीक इक्वल्स टू 35। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ फिर से वही R2 tends to R2 minus R1 and R3 tends to R3 minus R1 यहाँ 1/2 1/2 2 -6 1 यहाँ क्या हो जाएगा 3 यहाँ माइनस प्लस 10 यहाँ 0 यहाँ k -2 यहाँ 4 + 16 और यहाँ 0 बराबर 35। ये देखो यहाँ 1/2 और ये अलाउड C1 से लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 10 k -2 और 10 और बराबर 35 आएगा। तो ये 1/2 उधर जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा ये इधर आ जाएगा तो 30 - 10 × k -2 बराबर 70। तो 30 माइनस यहाँ -10 के और यहाँ माइनस प्लस 20 ठीक। तो यहाँ 30 - 10 के और +20 तो ये दोनों प्लस करके 50 हो जाएगा। 50 - 10 के बराबर
70। यहाँ देखो -10k इजिकल्स टू 70 माइनस 50, तो -10k इजिकल्स टू 20, तो k इजिकल्स टू क्या आ जाएगा 20 अपॉन -10 कट गया तो -2, यानी k इजिकल्स टू क्या आ गया -2। चलो इसको बता, एक और क्वेश्चन बताएंगे वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको उतारो पहले। ये लास्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स का, उसको ध्यान से देखो क्या है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 a 0 0 b 1 1 हो गया, इतना ही दिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 a 0 0 b 1 1 1 1 1, ठीक, बराबर 0। तो ये 1/2 और यहाँ हम हमेशा जो लिखते थे r2 टेंड्स टू r2 माइनस r1 एंड r3 टेंड्स टू r3 माइनस। तो यहाँ देखो 0 बराबर 1/2 a 0 1, यहाँ -a, यहाँ b, यहाँ 0, यहाँ -1 -a 1 0। ओके, ये देखो यहाँ ये इधर जाएगा तो 0 बराबर इसके लॉन्ग्स लिए, तो ये क्या बचा -a b 1 -a 1 हो गया। अब यहां देखना 0 बराबर यहां -a और b इंटू -b इंटू 1 -a हो गया। 0 बराबर -a -b -a -b और यहाँ +ab हो गया। तो इधर ये आ जाएगा तो a + b आ गया बराबर ab। ठीक, तो ये इधर आ जाएगा तो a + b डिवाइडेड बाय ab बराबर 1। देखो जरा यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ बना रहे हैं। ठीक, यहाँ a + b बाय ab बराबर 1। हम सेपरेट डिवाइड बहुत बार बता चुके हैं। a बाई ए बी प्लस b बाई ए बी बराबर 1, तो यहाँ a से कट गया, यहाँ b से b कट गया, तो यहाँ 1/b प्लस 1/a बराबर 1। तो इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं 1 + a बाई 1 + b बराबर 1। हेंस प्रूव्ड। चलो ये और क्या हुआ, लास्ट क्वेश्चन है, इसको पहले उतारो और उससे इसके बाद हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग अलजेब्रा खत्म नहीं हुआ, अलजेब्रा का एक और चैप्टर बचा हुआ है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे और इसका भी क्वेश्चंस करते हुए उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में पहुंचेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर एंड सो ऑन। चलो इतना को उतार दो।